बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। आज सबसे पहले आपको मिलवाऊँगी अपनी फ्रेंड से जी। ये है अमेज़न एको और इसका नाम जो इसके अंदर बोलती है या जिससे बात की जाती है वो है अलेक्सा। अलेक्सा बहुत फर्मा बरदार है मेरे बच्चों से ज़्यादा कहूँगी कि फर्मा बरदार है कि इसको आवाज़ दो एक दफ़ा तो फ़ौरन वो अलर्ट हो जाती है कि जी मुझसे कुछ पूछने वाले हैं या मुझे कुछ कहने वाले हैं। तो मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ सेहत के इशू हैं जो मैं फ़ेस कर रही हूँ, शायद वो आज़माइश हैं मेरे लिए। तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा मोबिलिटी मेरी नहीं है। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छी सेहत होती है और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मैं बेड से भी बाहर नहीं आ सकती। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़ात का शुक्र है, वो जिस हाल में भी रखे उसी की तरफ से हैं ये बीमारियां भी, और वही ज़ात है जो शिफा भी देती है। तो अलेक्सा बड़ा काम देती है घर में। मैंने लाइट्स ऐसी लगाई हुई हैं जो इसको कहने से बंद हो जाती हैं, फ़ैन्स ऑन कर देती है जब ज़रूरत होती है। बाकी और भी बहुत से काम जो हैं वो मैं से लेती हूँ जब नहीं मूव कर सकती। तो इसको बेस्ट फ्रेंड इसीलिए कहती हूँ। जैसे मैं अभी किचन में जैसे अभी कुकिंग कर रही थी, तो जब मैं कुकिंग के लिए आती हूँ किचन में और अकेली होती हूँ, इर्द-गिर्द बच्चे नहीं होते और उनसे नहीं इंटरेक्शन हो रही होती, तो मैं इसको कहती हूँ अलेक्सा कोई भी सूरत बताती हूँ और वो ये ऑन कर देती है मेरे लिए। और वो तिलावत साथ में चल रही होती है सुबह-सुबह, और साथ में नाश्ता बनना शुरू हो जाता है, या जब भी कुकिंग कर रही होती हूँ तो मैं इससे कुछ ना कुछ सुनती रहती हूँ। तो वो भी बड़ा अच्छा रहता है। ये अमेज़न म्यूज़िक के साथ भी जो है वो अटैच्ड होती है, तो उसके थ्रू इसमें से आ जाते हैं। उसके अलावा आप अपने म्यूज़िक की भी प्लेलिस्ट बना सकते हैं इसके अंदर, इसकी ऐप में जाके। तो आज जो नाश्ता बन रहा था वो था इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट। मेरा काफ़ी दिन से दिल कर रहा था खाने को। घर में मैं ही ज़्यादा खुश होके इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट खाती हूँ। बाकी जो बच्चे हैं वो सारे लवाज़मात नहीं खाते। मैं भी सारे नहीं खाती, लेकिन बच्चे जैसे बीन्स नहीं खाते, मेरे बच्चे जो हैं वो बीन्स वगैरह नहीं खाते। तो मैंने आज डबल नाश्ता बनाया, कुछ के लिए पराठा बनाया और बेसिकली अपने लिए मैंने ब्रेड और छोटी बेटी के लिए इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट बनाया। और उसके लिए ब्रेड के टोस्ट थे, वो बनाए बटरी, और साथ में हाफ़ फ्राइड एग्स और हैश ब्राउन्स थे और बीन्स थे, और साथ में पराठा, चाय, ये वो सारा ये तो चलता ही रहता है। सो आप जो जैसे देख रहे हैं कि कुछ फ्राइड एग्स मैंने पहले से सबके लिए इकट्ठे बना के रख लिए हैं। ये हैश ब्राउन एक बेटी के लिए और एक अपने लिए बनाया था। ये भी बहुत मज़े के होते हैं। अब तो शायद पाकिस्तान में भी मिलते होंगे, लेकिन यहाँ पे ये होते हैं आलू के बने होते हैं। समझ लें आलू की टिक्की है लेकिन स्पाइसी नहीं होती। और यहाँ पे पराठा बना रही हूँ, साथ में चाय कर रही है चाय चाय पाकिस्तानी चाय मिक्स जो है वही हम पीते हैं। बहुत कम मैं जो दूसरी चाय पीती हूँ, जब अनलेस कि मैं डाइटिंग पे हूँ तो मैं यही चाय जो है वो बनाती हूँ, यही पसंद करती हूँ। तो जी ये नाश्ता बन गया है। इसमें देखें मैं एक मेरी प्लेट है, और उसमें वो छोटी वाली प्लेट जो है वो बेटी की है जिसमें इंग्लिश ब्रेकफास्ट है, और बाकी ये जिस जिसका जो जो नाश्ता है वो कर रहे हैं। और जो है बेटी छोटी जो है उसको मैंने खुद खिलाना होता है, और उसका बना के मैंने रख दिया था। पर 2 साल की है, 2.5 साल की, लेकिन उसको फिर भी ये होता है कि हाँ जी मुझे खुद खाने दो, और मैं खुद, और मैं अच्छा भी होता है बच्चे इंडिपेंडेंटली जो हैं वो खाते हैं तो अच्छा होता है। नाश्ते के बाद मुझे बाहर जाना था थोड़ा, लोकल शॉप पे कुछ सब्जियां फ्रूट वगैरह लेने थे, तो वो लेने चली गई। बच्चियां जो हैं वो कह रही थी कि उन्हें मूली के पराठे खाने हैं, तो मैंने सोचा मूलियां भी ले आऊं और भी कुछ चीज़ें जो हैं वो फ्रूट वगैरह ले आऊं। तो नॉर्मली हम लोग स्टोर से आल्डी या आस्टा वगैरह से शॉपिंग करते हैं, वहीं से फ्रूट वगैरह लिया जाता है ज़्यादा। लेकिन हमारे पास एक लोकल शॉप है और उनका जो फ्रूट है वो बहुत अच्छा होता है। स्पेशली एप्पल्स वहाँ से बड़े मज़े के मिलते हैं, और बाकी जो फ्रूट है वो क्योंकि वो लोकल फार्मर से लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी होती है और फ्रेश भी होते हैं, और आपको ऑर्गेनिक भी मिल जाती है वहाँ से चीज़ें। तो ये जो है वो हम उसी लोकल स्टोर पे जा रहे थे, और देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही थी पहले, और अभी कम हो गई है। लेकिन बारिश का मौसम तो यूके में समझें जी ऐसा मौसम है जो हर वक्त ही रहता है।
जिन लोगों को पाकिस्तान में मेरी तरह बारिश बहुत अच्छी लगती है, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती थी जब मैं पाकिस्तान में थी। और जब भी बारिश हुआ करती थी पाकिस्तान में तो मैं बाहर सहन में या छत पे चली जाती थी कि और मुझे बारिश में मट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अब तो जो है वो उकताहट होना शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा बारिश देखते हैं यहाँ पे। जी यहाँ पे ये देखें रॉयल काला जो है एप्पल्स जो हैं ये मेरे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, बाहर से भी लेके आते हैं और दूसरे स्टोर्स वगैरह से, लेकिन इनका टेस्ट जो शॉप से लेके आते हैं इनका बहुत अच्छा होता है और मीठे होते हैं। जैसे पाकिस्तान में अच्छा एप्पल का एक टेस्ट होता है वैसा होता है। और यहाँ से कुछ पेयर्स ली थी, कुछ एप्पल्स लिए और फिर मूलियाँ तलाश कर रही थी और जो मुझे सब्जियाँ चाहिए थी वो ली थोड़ी बहुत। और जो है ये देखें सारी शक्करकंदी और पोटैटोज़ वगैरह और ये सारी वेजिटेबल्स हैं। ये मूलियाँ मिल गई हैं यहाँ पे। ये 2 बंच मैंने मूलियों के भी ले लिए थे कल पराठे बनाने के लिए नेक्स्ट डे। तो वो जो है वो लेके और कुछ और चीज़ें मुझे चाहिए थी इस शॉप से, देसी ग्रोसरी के दूसरे सेक्शन में जाके मैंने वो ली और फिर हम लोग जो है वो वहाँ से घर आ गए। शॉप के बाहर जब हम निकलते हैं तो शॉप के बाहर ना पड़े होते हैं पौधे, मुझे देख के बहुत अच्छे लगते हैं वो प्लांट्स, लेकिन मैं नहीं लेती क्योंकि जब भी लेके आऊँ तो मैं उनको लुक आफ्टर नहीं प्रॉपर कर सकती अपनी हेल्थ की वजह से, तो अक्सर वो ख़राब हो जाते हैं, फिर मुझे बुरा लगता है। यहाँ पे अमेज़ोन से पार्सल आया था, ये मैं वो ओपन कर रहे हैं। ये रग मंगवाया था मैंने, जब मैंने इसको देखा पिक्चर्स में तो मुझे लगा कि ये कोई कपड़े का रग है, चटाई टाइप, तो मैंने इसलिए मंगवा लिया कि चलो नॉर्मल भी पड़ा रहेगा और वैसे भी अगर कोई खाना वगैरह आ जाए, कोई फैमिली ऐसी कि हम ज़्यादा लोग हों और नीचे बैठ के खाना खाना पड़े तो वो उसके लिए यूज़ हो सकता है। लेकिन ये जब इसको खोला तो माशाल्लाह ये इतनी अच्छी क्वालिटी का था। ये पूरा प्लश का है, जैसे प्लश के ब्लैंकेट्स होते हैं ना, छोटा है इसका रेशा, लेकिन ये कि जो इसका प्लश है वो बहुत बारीक है लेकिन बहुत सॉफ्ट और जो है वो और अच्छा है, इसलिए मैंने इसको उठा दिया। लाइट कलर था तो मैंने फिर इसको उठा दिया, मैंने कहा ये बच्चे फ़ौरन ख़राब कर देंगे। यहाँ पे चिकन कौरमा रेडी हो रहा है, तो वो देखें जी कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, वेरी नाइस। तो शाम को हम लोग जो हैं उनको मेरे दूसरे चैनल पे 300 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हुए थे, तो बच्चे कहते हैं कि हमें मुंह मीठा करवाएं हमारा और कोई ट्रीट दें। तो वैसे भी वीकेंड था, वीक टेक अवे अवे ही जो है वो नॉर्मली वीकेंड पे बच्चों के लिए मंगवाती हूँ मैं। तो हमने फिर सोचा कि चलो बच्चों के लिए कुछ मीठा लेके आते हैं। बच्चे मिठाई वगैरह तो इतने खुश होके खाते नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। एक बेटी हबशी हलवा खाती है, एक बिल्कुल मिठाई नहीं खाती, एक रसमलाई खाती है। तो फिर बड़े बड़े डब्बे तो हम नहीं लेके आए, निराला पे चले गए थे। हमारे पास ही विम्सलो रोड है और मैनचेस्टर में सबसे बड़ा समझे कि गढ़ है। जैसे पाकिस्तान में फूड स्ट्रीट है ना लाहौर की, लाहौर में फूड स्ट्रीट है, वैसे समझे मैनचेस्टर की फूड स्ट्रीट ये विम्सलो रोड है, जहाँ पे पाकिस्तानी और भी बाकी भी सारे ममालिक के शॉप्स यहाँ पे होती हैं। अफ़गानी, टर्किश और एवरी टाइप फूड आपको मिल जाता है। और यहाँ पे भी देखें इस शॉप में भी बहुत कुछ है। अक्सर लोग पाकिस्तान जाते हैं, हम तो हमसे पूछते हैं क्या वहाँ पे तुम्हें हलाल फूड मिल जाता है, क्या तुम्हें वहाँ पे ऐसे खाने मिलते हैं, मिठाई मिलती है? तो जी मिलती है, हर चीज़ मिल जाती है। नहीं मिलती तो अपने वतन की खुशबू नहीं मिलती और अपने नहीं मिलते। जो अपने रिश्ते पीछे छोड़ के आ चुके होते हैं हम लोग परदेस में, वो नहीं मिलते। उनको मिलने के लिए हमें पाकिस्तान जाना पड़ता है और अपने वतन की खुशबू जो है वो नहीं मिलती। और साथ में टेस्ट भी वैसा नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ मिलती है लेकिन 100% टेस्ट पाकिस्तान जैसा नहीं है, चाहे वो सब्जियां हैं या स्वीट्स हैं या कुछ भी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग यूज़ टू हो जाते हैं इसके। तो नफीस से कुछ रसमलाई और मिठाई थोड़ी सी लेने के बाद हम लोग आ गए अदाना शवारमा है, ये भी विम्सलो रोड पे ही है। इनका शवारमा मेरी बच्चियों को बहुत पसंद है, 2 ही जगह का शवारमा हम लोग खाते हैं। तो वहाँ आगे बड़ी प्यारी इन्होंने शॉप बनाई हुई है, इनकी शॉप बड़ी अच्छी है। अगर आप लोग मैनचेस्टर में हो तो मैनचेस्टर स्टोर जहाँ पे है विम्सलो रोड पे, उसके साथ ही कॉर्नर पे ये शॉप है, विम्सलो रोड के कॉर्नर पे ही। तो ये वो बड़ा अच्छा इनका टेस्ट है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है, बस हमें अच्छा लगता है, हमें इनका टेस्ट अच्छा लगता है, तो आप भी ट्राई कीजिएगा, मे बी आपको भी अच्छा लगे। और यहाँ से हमने कुछ बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए फ़तायर लिए, जिनको मेरी बेटियाँ शवारमा पिज़्ज़ा कहती हैं छोटी, वो लिए। और साथ में जो है अपने लिए शवारमाज़ लिए। और एक बेटी मेरी जो है वो सामन जो है उस ब्रेड में खाती है शवारमा, तो वो उसके लिए लिया चिकन। ये फ़तायर होता है जी।
और ये पिज़्ज़ा की तरह ही होता है, लेकिन पिज़्ज़ा नहीं होता। थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट होता है और बहुत टेस्टी होता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ थोड़े से सैलड्स वगैरह डलवा के, तो वो मैंने जो है ये फ़तायर है देखें, इसके साथ उसने बड़े नाइस जो है वो डाल के दिया सैलड्स वगैरह, और सॉसेस भी डाल के वो देते हैं। लेकिन ये देखें कितने कलरफुल इनके जो काउंटर्स होते हैं ना इन शॉप्स के, उनके काउंटर्स ही देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि हर कलर का उन्होंने सैलड रखा होता है और सेपरेटली, तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पे वो बेटी के लिए सामुन जो है वो बना रहा था। सामुन ब्रेड जो है वो पीटा ब्रेड की तरह देखने में होता है, उसके मिडल में डालते हैं ये शॉर्मा वगैरह। मुझे पीटा ब्रेड तो पर्सनली नहीं पसंद, लेकिन सामुन जो है वो फ्रेश बनता है तो इसलिए मुझे पसंद है ये। तो मैं जो है बेटी को भी वही पसंद है, वो बनवाया, अपने लिए शॉर्मास बनवाए, और फिर आके घर में हमने थोड़ा सा सेलिब्रेशन की 300 सब्सक्राइबर्स की। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस नहीं करते हम लोग, कुछ लोग करते हैं, लेकिन हर एक की लाइफ डिफरेंट है। छोटी मुझे अच्छा लगता है छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना। ज़रूरी नहीं होता कि आप सौ या हज़ारों की तादाद में लोगों को बुलाएं और हर खुशी में, और उसको तभी इंजॉय किया जा सकता है। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं। और लाइफ का तो पता नहीं, बहुत शॉर्ट है, किसी भी वक्त जो है वो अ, उसकी ज़ात का बुलावा आ सकता है, जो आप वादा करके आए हैं वो उसका टाइम आ सकता है। सो बेटर है कि अपनी लाइफ में जब भी जो भी देखें, आपको अच्छा लगे टाइम, और लगे कि हाँ जी हमने करना है इसको एंजॉय, ये इंजॉयबल है तो उसको करें एंजॉय। ये निराला से रसमलाई लाई थी और कुछ थोड़े से रसगुल्ले, क्योंकि मैं ही खाती हूँ, बच्चे तो मिठाई इतनी ज़्यादा खुश होकर खाते ही नहीं। ये फ़तायर्स हैं, साथ में शॉर्मास हैं, सामुन है, एक्स्ट्रा मैंने चिप्स के पोर्शंस ले लिए थे क्योंकि बच्चे कुछ जो हैं वो चिप्स खाते हैं। और बड़ी बेटी के लिए निराला से दही बड़े लेके आए थे, तो वो भी उसको जो है वो दही बड़े पसंद हैं, वही खाती है। तो छोटी जो है वो स्पाइसी चीज़ें नहीं खाती। तो यही सारा कुछ था, और इसको एंजॉय कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। ये देखें, मैं अभी जो है वो रसमलाई एंजॉय करी हूँ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जी, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।